सीयूईटी सब्जेक्ट सिलेक्शन से अब हम आ चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट सिलेक्शन पे। बहुत लंबी जर्नी हमने पार करी है जिसमें एंड तक मैं आप सभी के साथ खड़ा हूं। कई बच्चों का सवाल आ रहा है, भैया कॉलेज वाली जी एसईसी वीएससी एईसी सिलेक्ट करने को बोल रहे हैं, ये है क्या, कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने चाहिए, ये इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। इस तरह बताऊंगा कि एक सब्जेक्ट का रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और फ्री में आप सभी को कहां से कॉलेज बुक्स, यूपीएससी, एसएससी, एमबीए, कैट, सीए, इनकी बुक्स कहां से मिल सकती हैं, सब आपको पता चल जाएगा। बस एंड तक ये वीडियो देख लीजिए। और बच्चों, कैसा रहा आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, एक बार कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहां पे आ जाता है जीई, जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट। अगर आप लोगों ने ये सब्जेक्ट अच्छे से चूज कर लिया तो इस सब्जेक्ट में आपको माइनर डिग्री मिल सकती है और उसी सब्जेक्ट में आगे चल के, ध्यान से सुनिए, आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ध्यान से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं या फिर आप बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं और आगे चल के आप ये सोचते हैं कि भैया मुझे जी सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन दिख रहा है और कई जगहों पे सुनने को मिलता है कि भैया इकोनॉमिक्स की डिग्री अगर आपको मिल जाए तो आगे जॉब लगने के चांसेस हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, जी के अंदर आप इकोनॉमिक्स से सिलेक्ट कर लो और आगे जितने भी सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं जीए के अंदर इकोनॉमिक्स से सिलेक्ट करते रहो। तो क्या होगा, हर सेमेस्टर में अगर आपने सेम जीई रखा तो आपको उस सब्जेक्ट में माइनर डिग्री मिल जाती है और अगर बच्चों आप लोगों ने सेम जीई हर सेमेस्टर में रखा तो आप सभी एमए मतलब मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं। इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने किसी भी सेमेस्टर में अपना जीई चेंज कर लिया तो उस सब्जेक्ट में आप मास्टर्स के लिए नहीं जा सकते और जो बैचलर्स में आपके पास सब्जेक्ट है उसी में ही आप आगे मास्टर्स परस्यू कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है। जैसे अगर आप ये सोचते हैं कि भैया मैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूं, मैं आगे चल के हिस्ट्री में पार्ट लेना चाहता हूं, तो जीई के अंदर आप हिस्ट्री लीजिए तो आपको माइनर इन हिस्ट्री मिल जाएगा और इसी के साथ साथ आप एमए इन हिस्ट्री कर सकते हैं। बीएससी फिजिक्स आपके पास है तो जीई में केमिस्ट्री आप ले लीजिए। अपने सभी सेमेस्टर में सेम जीई रखा तो आप सभी को केमिस्ट्री में माइनर डिग्री मिल जाएगी और आप एमएससी इन केमिस्ट्री ऑनर से कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को जीई की वैल्यू समझ आ गई होगी। प्लीज चूज इट वेरी केयरफुली। बट एक चीज याद रखिएगा, अगर आप इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं तो माइंड इट, ये टफ होने वाला है। ये टफ सब्जेक्ट है, कम बच्चे सिलेक्ट करते हैं और सबसे ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा चूज करने वाला सब्जेक्ट है जीई इन पॉलिटिकल साइंस। सबसे ज्यादा बच्चे चूज करते हैं क्योंकि इसमें वर्क प्रेशर नहीं है, असाइनमेंट्स आसानी से बन जाते हैं, टेस्ट भी आसान आते हैं। तो आप सभी जो भी जीई का सब्जेक्ट चूज करेंगे बहुत केयरफुली चूज करिएगा बिकॉज उसके अंदर माइनर डिग्री मिलेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। बट द कंडीशन इज हर सेमेस्टर में आपको फिर वही सेम जीई चूज करना पड़ेगा। अभी मैं आप सभी की बहुत बड़ी मदद करने वाला हूं जहां फ्री कॉलेज बुक्स, फ्री कॉम्पिटिटिव बुक्स का आपको एक्सेस मिल जाएगा। यूपीएससी करना चाहते हो, एसएससी, सीए, कैट, सबकी बुक यहां पे आपको मिल जाएगी। अब इतनी बड़ी मदद मैं आपसे कर रहा हूं लेकिन आपसे सब्सक्राइब तो किया नहीं जाता, चैनल सब्सक्राइब कर लो। कॉलेज बुक्स अभी मैं आपको देने वाला हूं, आगे चल के स्किल्स, इंटर्नशिप्स, इन सब का एक्सेस मैं आपको दूंगा। चैनल सब्सक्राइब करिए, बहुत वैल्यूएबल चीजें आपको इस चैनल पे आगे मिलने जा रही हैं। कोई इस तरह आपकी हेल्प नहीं करेगा। बच्चों, मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले एक रील बनाई थी, उस रील का लिंक आपको पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करिएगा, मेरी इस तरीके से रील आपके सामने ओपन हो जाएगी और उस रील के कमेंट में आप लिख दीजिएगा लिंक। जैसे यहां बच्चे लिख रहे हैं ना, लिंक लिंक लिंक, और नीचे रिप्लाई आपको दिख रहा है, तो इस रिप्लाई में बच्चों के डीएम में जो मैं वेबसाइट का लिंक देना चाहता हूं वो चला जाता है। तो आप जाइए, मेरी रील के कमेंट में लिख दीजिएगा लिंक और जिस लिंक का एक्सेस मैं आपको देना चाहता हूं वो मिल जाएगा और वहां पे एक सर्च का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जो बुक आप वहां सर्च करोगे उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, सीए, कैट रिलेटेड, अरुण शर्मा बुक्स सब वहां पे अवेलेबल हैं। कॉलेज बुक्स वहां पे फ्रीली अवेलेबल हैं।
तो जाओ वहां जाके कमेंट कर दो, लिंक मैं यूट्यूब में नहीं दे सकता हूं, अदरवाइज कॉपीराइट आ जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अभी भी बोल रहा हूं, बहुत वैल्यूएबल चीजें आपको मिलने वाली हैं। नाउ इसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड सब्जेक्ट नेम्ड वीएसी। भैया वीएसी क्या है? वैल्यू एडिशन कोर्स। नाम से ही समझ सकते हैं ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें हमारे अंदर वैल्यू एडिशन किया जाता है। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मेरा सिंपल सजेशन रहेगा बच्चों, वीएसी आप पॉलिटिकल साइंस का कॉन्स्टिट्यूशन वाला सिलेक्ट कर लेना। सबसे आसान वीएसी होता है, इसकी असाइनमेंट्स, रिपोर्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स बनाना सबसे ज्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। को पायलट, चैट जीपीटी, ग्रॉक एआई की मदद से आसानी से बनाया जा सकता है। आप उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दो जिससे से आपकी सीजीपीए बनती है, जैसे कि आपका डीएससी, जीई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये ऐसे एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको पहले सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशन या पॉल साइंस वीएसी पसंद ना आए तो हर सेमेस्टर में आपको ये चेंज करने का मौका मिलता है। बट मेरी ओपिनियन में आप वीएसी पॉल साइंस का कॉन्स्टिट्यूशन वाला सिलेक्ट करिएगा। इसमें असाइनमेंट का भी पंगा नहीं होता और साथ ही साथ अटेंडेंस का भी पंगा नहीं होता, क्योंकि आपको खुद देखने को मिलेगा कि ये सब्जेक्ट इतने सारे बच्चे चूज करते हैं। और अब ये सरकारी कॉलेजेस हैं तो इतने सारे बच्चों को एक क्लास में बिठा पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में रैंडमली सभी को फुल अटेंडेंस दे दी जाती है। तो ना अटेंडेंस की दिक्कत ना असाइनमेंट की दिक्कत, तो वीएसी सबसे ज्यादा कम प्रेशर वाला सब्जेक्ट आपके लिए बन जाता है। तो जो बोल रहा हूं वो सिलेक्ट करते रहो, बाकी अगले सेमेस्टर में अपना दिमाग आप लगा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है थर्ड सब्जेक्ट नेम्ड एईसी। ये है आपका लैंग्वेज कोर्स। तो ऐसे में बच्चों आप सभी को कोई इंडियन लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है, तो ऑब्वियसली इंग्लिश कांट बी टेकन। तो ऐसे में ज्यादातर हम स्टूडेंट्स ने क्या पढ़ी है? हिंदी पढ़ी है अपने स्कूल में या फिर संस्कृत पढ़ी है। और अगर डाउन साउथ से आप बिलोंग करते हैं तो कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी। तो ऐसे में आपको कोई एक इंडियन लैंग्वेज चूज करनी है। इसके बाद आ जाता है हमारा सबसे बढ़िया सब्जेक्ट जिसका नाम है एसईसी। एनईपी 2020 में ये सब्जेक्ट इसीलिए लागू किया गया कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के अंदर तो कोई स्किल एनहांसमेंट ही नहीं होता। ये सिर्फ आते हैं, हिस्ट्री, पॉल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फाइनेंस पढ़ के चले जाते हैं। इनको जो आजकल एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं ये आती ही नहीं है। तो इसी के लिए ये कोर्स लाया गया, लेकिन इन माय पर्सनल ओपिनियन ये भी फ्लॉप हो गया। कोई खासा स्किल एनहांसमेंट आपका नहीं होता है, क्योंकि स्किल एनहांसमेंट कराने के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं होती हैं। लेकिन स्टिल बच्चों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एसईसी में आपको डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग पेपर ले लिया एसईसी के अंदर, तो कोई भी रिटन एग्जामिनेशन आपको सेमेस्टर एग्जाम में नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल में भी आपको बोला जाएगा भैया एक पोस्टर बना के दिखाओ, तो कैनवा या ऐसी जगहों पे पोस्टर आप बना सकते हैं। आपको एक मेल चिंप होता है, या आगे चल के समझा दिया जाता है, तो एक मेल चिंप प्रोजेक्ट होता है, ये करना होता है। बहुत आसान चीजें हैं। तो एसईसी में डिजिटल मार्केटिंग लेने से आपको रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। और डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर लैब पे ऐसे सिखाना चाहिए। अब फैसिलिटीज अवेलेबल ना होने की वजह से ये सारी चीजें भी बोर्ड पर लिख लिख के, ड्राइंग कर करके समझाते हैं प्रोफेसर। उनकी भी गलती नहीं है, उनके पास भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। बट स्टिल आप सभी का सजेशन मेरा ये है, एसईसी डिजिटल मार्केटिंग चूज करना, वर्क प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहेगा। सो बच्चों, अभी तक मैंने आपको जितने भी सब्जेक्ट्स बताए वो थे आप सभी के एडिशनल सब्जेक्ट्स, और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है आप सभी के कोर, मतलब मेन सब्जेक्ट्स जो हैं डीएससी 1, डीएससी 2, डीएससी 3। तो ये क्या है? ये हैं आपके कोर सब्जेक्ट्स। ये आप सभी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। दीज आर ऑटो डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो आप सभी डीएससी 1, 2, 3 में क्या करेंगे? कोई सिलेक्शन आपको नहीं करना है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये आपके ऑब्वियसली रिटन एग्जाम होते हैं और इसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है पढ़ाई के ऊपर। किसी और सब्जेक्ट पे फोकस करो ना करो, इनको अच्छे से पढ़ना। इसमें आपकी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आएंगे तो आपकी बढ़िया सीजीपीए
बन पाएगी। सीजीपीए पे कॉन्टिन्यूसली ध्यान रखिएगा, आगे चल के कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंटरव्यू के लिए एक मिनिमम सीजीपीए एलिजिबिलिटी का बार बन जाता है। तो अगर आपकी 6-5 सीजीपीए रह जाएगी तो दिक्कत आएगी। मिनिमम ट्राई करना चाहिए कि 7 से ऊपर सीजीपीए ही आपकी बननी चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें आप सिलेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन सब्जेक्ट्स लाइक वीएसी, एईसी, एसईसी ये एडिशनल सब्जेक्ट है, इनमें आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों यू लाइक दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बिकॉज मैं आप सभी को बहुत सारी इंटर्नशिप्स, स्किल्स, हाउ टू अर्न मनी इन कॉलेज, इससे रिलेटेड बहुत बेहतरीन वीडियो भी प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।